हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो स्वागत करता हूं आपको नई वीडियो में। तो जैसे सांख्यिकी के दो भाग जो हमारे यूट्यूब चैनल पे वो डल चुके हैं, और उसमें सांख्यिकी के जो फर्स्ट भाग है उसमें हमने पढ़ाया था। उसमें क्या पढ़ाया था हमने? उसमें पढ़ाया था कि जो उसका बेसिक होता है वो पढ़ाए थे, वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़े समझाए थे। उसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में बताए थे। कल थोड़े बहुत हमने सवाल समझाए थे। कल क्या हुआ कि मैं सवाल करवा रहा था, 5 या 6 सवाल हुए, और जो गर्मी थी, गर्मी की वजह से जो वीडियो है वो आगे टेक्निकल इशू आ गया, और वो गर्मी की वजह से मतलब जो फ़ोन में हम रिकॉर्ड करते हैं वो फ़ोन हीट मार गया, और इसलिए जो वीडियो है वो वहाँ तक ही रिकॉर्ड हो पाई है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि 5 ही सवाल रिकॉर्ड हो पाए। छठा जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो ये इशू आ गए और वीडियो बंद हो गई, और मुझे पता ही नहीं, मैं 2-2 घंटे उसमें बोले जा रहा था। तो कल की वीडियो बहुत लंबी थी तो वो आधी डल पाई है। तो आज हम आगे से शुरुआत करते हैं। जो छठे सवाल है उससे वापस शुरुआत करेंगे। जो ये छठा सवाल है वो मैंने लिख दिया है, कल इसके 5 सवाल हो गए थे, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो, अगर सही से समझ में आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसको रोज़ देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो लाइक करो, पूरी देखा करो। पूरी देखने में क्या है, जब आप वीडियो पूरी देखोगे तो एक एक चीज़ समझ में आएगी। नोट्स बनाओ साथ के साथ, तब चीज़ें समझ में आएगी। आप ये सोचो कि हाथ की बात है, तो हाथ से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि काम तो खुद को करना पड़ेगा। वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर नंबर स्कोर करने हैं तो समझना पड़ेगा। और शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट भी किया करो, ताकि मुझे क्या और इम्प्रूवमेंट करना है, क्या और ग्रो करना है, तो उसके बारे में मुझे पता चलेगा, ठीक है। अब बात करने जा रहा हूँ मैं सांख्यिकी। सांख्यिकी की तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास आ गई है, और तीसरी क्लास में मैं समझा रहा हूँ छठा क्वेश्चन, ठीक है। पेन उठा लेता हूँ मैं, पेन कहाँ है मेरा, ये रहा, ठीक है। ये कह रहा है सवाल, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थी है, उनके अंग्रेजी के क्या दे रखे, प्राप्तांक दे रखे हैं, तो इनका औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, समांतर माध्य। क्या करते हैं, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग। योग बटा आंकड़ों की संख्या। योग करेंगे अगर आंकड़ों का तो कितना आएगा, 30 + 28 + 32 + 12, 30 + 28 + 32 + 12, और +18 + 20 + 25 + 15 + 26 + 14 बटे में आ गए 3 3 6 और ये 10 है, ठीक है। उसके बाद 28 और 32, अगर 28 और 32 जोड़ते कितने आते, 60, 60 और 30 90, 90 और 12 90, और 18 और 12 को जोड़ लो पहले, 18 और 12 कितने हो गए, 30, तो 90 और 30 120, 120 और 20 140, ठीक है। 32 और 28 जोड़ दिए वो 60 हो गए, 60 और 30 90, ये 30 और 20 50, 90 और 50 140। उसके बाद 25 15 40 और 40 80 ये हो गए, ठीक है, बटा 10 कितना आ गया, यही आ गया ना, 140 और 60 और 20 220, ठीक है। तो जब 10 विद्यार्थी के प्राप्तांक दे रखे हैं, 10 विद्यार्थी का औसत पूछ रहा है, तो औसत हम निकाल लेंगे 30 + 28 + 32 + 12, जो आंकड़ों का योग है। जोड़ सही करना रहता है हमेशा। मैं एक चीज़ पूछता हूँ, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ आपसे कि जब भी आप सांख्यिकी निकालो, सांख्यिकी का कोई सा सवाल निकालो, तो उसकी कैलकुलेशन अच्छे से होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन अच्छे से होगी तो आगे जो औसत है वो अच्छे से आएगा और उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये तो मैंने कल करवा दिया था सवाल, है ना, उसके अगले की बात है। चलो कोई बात नहीं, करवा दिया तो दोबारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक विद्यालय की पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है, विद्यालय पुस्तकालय से 10 छात्रों को पुस्तक दी जाती है।
10 दिन में जो छात्रों को पुस्तक दी जाती। 300, थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा काम, क्योंकि स्पीड अब जरूरी है। अपन को एक एक सवाल करना है, बैठे नहीं रहना है, इसको कंप्लीट भी करना है जब दूसरी प्रश्नावली चलेगी। 300, 405, 455, 489, 375, 280, 418, 502, 300 और 476। ये दे रखा है 10 दिन में जो छात्रों को दी गई पुस्तकें हैं ना, उनकी संख्या ये 300, 405, 455, 89, 75, 280, 418, 502, 300, 376। ठीक है, इसका क्या निकालना है? औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। अब औसत बराबर क्या होता है? समांतर माध्य। क्या होता है औसत बराबर? समांतर माध्य। और जब भी समांतर माध्य की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जब भी आप सवाल निकालो, देखो भाई, जब भी आप सवाल निकालो ना, तो सवाल निकालते टाइम जो ये सूत्र है वो लिख दिया करो। उससे क्या है कि ये याद होता चल जाएगा, तुम्हें बार बार बोलने की बीमारी नहीं लगेगी। ठीक है, 300 प्लस 405, 455, 489, 375, 280 प्लस 418 प्लस 502, 300, 476 बटा 10। यही है। 405 और 455 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 860। 300 प्लस 860। ठीक है, 489 ऐसे इसे लिख रहा हूं। 375 को छोड़ दो। ठीक है, 280, 418 और 502, 418 और 502 को जोड़ेंगे तो 420 प्लस 500 कितना हो गया? 920। ठीक है, 280 और 300, 280 और 300 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 580। उसके बाद बात करते हैं इसकी। 489 हो गया, 375, 375 और 476। एक बार और जोड़ लेते हैं। अगर 489 और 476 एक इसमें जाने दो, ये हो गया 490 और 475, 490 और 475, 890 और 890, 900, 965। ठीक है, 965 और 965 में अगर 375 और जोड़ते हैं तो 970, 970, 1040, 1340, 1340 में 300 जोड़ते हैं। ठीक है, एक बार में जोड़ रहा हूँ, ये जोड़ दिया मैंने, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। ठीक है, 1340 में 300 जोड़ते हैं तो 1640, ये जोड़ दिया। अब 920 और 580 तो 600, 900, 1500, 1500 और 800, 2300। ठीक है, 60 और 40, 100, 2400, 16, 4000 बटा 10। तो औसत कितना आ गया? 400। अब इसमें क्या है? जोड़ने का ही है मेन। अगर तुम सही जोड़ दोगे ना तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, वीडियो पॉज करके ले लिया करो स्क्रीनशॉट। एक बार और ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल पर। तो इस सवाल पे छोड़ दिए थे कल हम, सवाल पे छोड़े नहीं थे, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैंने पढ़ा तो पूरे दिए थे और उसके आगे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब कोई बात नहीं, आज दोबारा पढ़ा देंगे। मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है आपको सवाल डालने में। मैं कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा, बस मैं चाहता हूँ कि अगर आप चैनल को लाइक कर दो, मतलब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दिया करो। और कुछ नहीं है, वीडियो रोज डलेगी, चाहे आधे घंटे लेट डले या फिर थोड़ा लेट भी हम हो सकते हैं, लेकिन वीडियो डलती रहेगी। तो इसलिए आप तो बस लाइक कर दिया करो। अब 6 सवाल हो गए थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है
एक कक्षा है, ठीक है, कक्षा है, उसमें सेक्शन ए तुम्हारे भी रहते होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है, ऐसे दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में क्या है, 25 छात्रों का औसत भार, पच्चीस छात्रों का औसत भार क्या है, 51 किलोग्राम। और सेक्शन बी में क्या है, 35 छात्रों का 54 किलोग्राम। कुल छात्र कितने, कुल छात्र कितने, 60, ठीक है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, कुल छात्रों का औसत भार, क्या ज्ञात करना है, कुल छात्रों का औसत भार ज्ञात करना है। ठीक है, सेक्शन ए का, अब इसको कैसे हल करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लो। इसमें क्या करेंगे, जो सेक्शन ए का जो 25 छात्रों का औसत भार दे रखा है, तो क्या होता है औसत क्या होता है, मैं लिख रहा हूं यहां पे ए का, ठीक है। ए का औसत कितना दे रखा है अपन को, 51, कितने छात्र, 25, कुल भार, सेक्शन ए का कुल भार यहाँ पे, अब वो नहीं दिया हुआ तो कुल भार कैसे ज्ञात करेंगे, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 एकम 25, 5, 25 पंजे 125 और 2 127, यही आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको समझ गए होंगे। देखो क्या दे रखा है, ए का औसत भार दे रखा है, ए का औसत भार कितना दे रखा है, 51, छात्र कितने, 25, लेकिन ये पता नहीं है कि 25 छात्र है, लेकिन उनका सबका अलग अलग नहीं दे रखा है। तो हम ज्ञात करते हैं, ऊपर क्या रहता है, आंकड़ों का योग, तो आंकड़ों का योग मतलब कुल भार, जो जितने भी सेक्शन ए में 25 बच्चे हैं ना, उनका कुल भार, तो कुल भार ज्ञात कर लिए यहाँ से, ठीक है। अब ऐसे बी का ज्ञात कर लेंगे, बी का कुल भार क्या होगा, 35 गुणा 54, तो करते हैं 35 गुणा 54, 4 पंजे 20, 0 2, 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है। ठीक है, अब ये कितना है, 35 बच्चों का कुल भार, और ये क्या है, 25 बच्चों का कुल भार, कुल छात्र कितने, 60, कुल छात्रों का भार। तो अगर ये 25 छात्रों का भार है और ये 35 छात्रों का भार है, दोनों को जोड़ देंगे, 1275 प्लस 1890, इसको भी करके देख लेते हैं एक बार। सही है, ठीक है। अगर ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, कुल भार कितना है, 5 6 1, ठीक है, यही आएगा ना, 3165, कुल भार क्या आ गया, 3165। उसके बाद बात करते हैं, अब कुल औसत निकालना है, कुल छात्रों का औसत भार, ये पूछ रहा है अपन से कि कुल छात्रों का औसत भार कितना है। कुल छात्र कितने 60, और कुल भार कितना है अपने पास, 3165। 5 कैसे काट देते हैं, ये 12 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार,
12 का भाग देते, 12 पंजे 60, बचा कितना 3, 3 और उतार लेंगे, 12 पंजे 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 6 और 3 9, 9 बचा, पॉइंट लगा देंगे 0, 12 सत्ते 91, 12 सत्ते 84, ठीक है, 7 और उसके बाद 5। ये सवाल आ गया समझ में। ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि एक कक्षा है, एक क्लास है, जैसे मैंने 10th क्लास मान ली, 10th क्लास में क्या है, 2 वर्ग कर रखे हैं, 2 सेक्शन कर रखे हैं, ए और बी। ए में कितने बच्चे बैठे हैं 25, 25 बच्चों का औसत कितना है, 25 बच्चों का जो औसत भार है वो कितना है 51 किलो, और 35 बच्चों का जो सेक्शन बी में वो औसत भार कितना है 54 किलो। अब हम ये चीज जोड़ सकते हैं कि ए का टोटल भार, जो वर्ग ए, जो सेक्शन ए, उसका टोटल भार कितना आ जाएगा, ये 1275। कैसे, 25 को और 51 को गुणा कर देंगे, इसी प्रकार बी का आ जाएगा। अब ये दोनों जो अपने पास आए हैं 1275 और 1890, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसका भार आ जाएगा, पूरी क्लास का, पूरी क्लास का क्या आ जाएगा टोटल भार। तो पूरी क्लास का टोटल भार अपन ने निकाल लिया, दोनों को जोड़ने पे 3165। फिर क्या है, कुल छात्रों का औसत भार। अब कुल छात्रों का भार तो अपने पास आ गया है, कुल छात्रों का भार होगा योग कितना आ गया अपने पास 3165। अब उसमें क्या है, कुल छात्रों का भाग देना है, तो कुल छात्रों का भाग देने अपने पास क्या है 52.75। तो 52.75 क्या है, उनका औसत भार है पूरी कक्षा का, ठीक है। इसको उतारो, ठीक है, ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। आगे की तरफ चलते हैं। पांच संख्याओं का औसत दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, पांच संख्याओं का औसत दे रखा है 18, और ये कह रहा है अगर एक संख्या हटा दी जाती है, अगर एक संख्या हटा दूं, एक संख्या हटाने पर औसत कितना होता है 16, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत कितना है 18, और एक संख्या पर औसत कितना हो जाता है 16। अब इसकी बात कर रहे हैं तो एक संख्या हटाने कितनी संख्या बचेगी 4, और 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है 18। तो वो हटाई हुई संख्या कितनी है ये पूछ रहा है ये, ठीक है। हटाई हुई संख्या कितनी है, 5 संख्या कुल 5 संख्या कितनी होगी 18 इंटू 5, ठीक है, 90 हो जाएगी। और एक संख्या हटाने पर, एक संख्या हटाने पर कितना हो जाएगा 16 इंटू 4। भाई एक संख्या हटा देंगे तो कितनी संख्या रहेगी 4, तो 16 चौको 64। अब वो ये पूछ रहा है हटी हुई संख्या कितनी है, तो अगर 90 में से ये 64 घटा देंगे तो एक संख्या आ जाएगी ना अपने पास, कि यहाँ तो 5 संख्या कुल 5 संख्या आ गई, यहाँ तो कुल 5 संख्याओं का योग आ गया 90, और ये आ गया 4 संख्याओं का योग। तो एक संख्या का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको इसमें से घटा देंगे, तो हटी हुई संख्या, हटी हुई संख्या कितनी है 90 माइनस 64, कितना है 90 माइनस 64 20, और 6 26। तो ये 26 क्या है अपने पास, जो हटी हुई संख्या है, ठीक है। इसका एक लास्ट सवाल है, 5 कर्मचारी है, 5 क्या है कर्मचारी, उनका औसत वेतन है 5 कर्मचारी का औसत वेतन कितना है, ठीक है। और एक कर्मचारी क्या है सेवानिवृत्त हो गए, सेवानिवृत्त, तो अब कितना हो गया 3200। मतलब ये कह रहा है सवाल कि 5 कर्मचारी का औसत वेतन कितना है 3000, और एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर, एक कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हुआ तो अब कितना है जो उनका योग है, जो उनका औसत है वो कितना गया 3200।
तो 5 कर्मचारी, तो कुल 5 कर्मचारी का वेतन, कुल 5 कर्मचारी का वेतन कितना आ जाएगा, 3000 इंटू 5 मतलब 15,000। इसमें कोई दिक्कत, कुल 5 कर्मचारी का वेतन कितना आ गया, 15,000। और एक कर्मचारी हटाएंगे, एक कर्मचारी हटाने पर, जब एक कर्मचारी हटाने पर जो वो वेतन है वो कितना हो जाएगा, 4 में बटेगा, वो 4 में बटेगा। भाई एक कर्मचारी हट गया है तो जो 4 में वो वेतन बटेगा वो कितना है, 3200। तो ये कितना आ गया अपने पास, यही आ गया ना 12,800। तो ये पूछ रहा है जो हटे हुए कर्मचारी का वेतन, तो क्या करेंगे, हटे हुए कर्मचारी का वेतन के लिए 15,000 माइनस 12,800, 2200 आएगा। तो ये तुम्हारे कुछ सवाल थे। अब देखो मैंने क्या किया, पहले सवाल में जो ये वाला सवाल है उसमें क्या किया, इसमें कह रहा था कि 5 संख्याओं का औसत, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। 5 संख्याओं का औसत दे रखा था 18। अब एक संख्या हटाने पर कितना औसत है, एक संख्या हटाने पर कितना औसत है, 16। तो ये देखो एक संख्या हटने पर कितनी संख्या बची, 4। अब 5 संख्याओं का योग कितना है, औसत दे रखा है उसने तो 18, लेकिन हम टोटल पूछे तो टोटल कितना है, अगर 5 को गुणा कर देते हैं 18 में तो टोटल आ जाता है। टोटल संख्या कितनी है, 90। ठीक है, एक संख्या हटाने पर कितनी बचेगी, 4। अब 4 का जो औसत कितना है, 16। तो 16 को क्या कर देंगे, 4 से गुणा, ये आ गई 4 संख्याओं का टोटल 64। दोनों में से घटाने पर जो हटी हुई संख्या है वो आ जाएगी अपने पास। ऐसे ही यहाँ पे 5 कर्मचारियों का वेतन 3,000 और एक कर्मचारी सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त होने का मतलब होता है कि अब उन्होंने जो मतलब अपनी सेवा पूरी कर ली, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो रिटायरमेंट के वक्त कितना है, उनके रिटायरमेंट लेने के बाद 3200। तो दोनों को उसी हिसाब से गुणा कर देंगे। और जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है, जो कर्मचारी रिटायरमेंट ले चुका है, उसका क्या निकाल लेंगे, वेतन, उसका वेतन आ जाएगा 2200। ठीक है, तो ये तो इस प्रश्नावली के समांतर माध्य के सिंपल वाले सवाल हो गए। कल चलेंगे जो नए सवाल आएंगे वर्ग वाले। ठीक है, आज तो समांतर माध्य के सिंपल वाले सवाल हो गए। कल चलेंगे जो एक्स और एफ में आते हैं ना, वर्ग अंतराल वर्ग वाले, वर्गीकृत आंकड़ों के, उस हिसाब से उसके लिए चलेंगे। ये तो हो गए अवर्गीकृत आंकड़े, अब आएंगे वर्गीकृत आंकड़ों के सवाल, तो उनके माध्य की तरफ चलेंगे। उनका सूत्र लिखाऊंगा कल। और ये दूसरी क्लास है, ऐसे तो ये कल वाली क्लास में पूरी हो जाती, लेकिन ये अलग से बनाई हुई क्लास है। इन 5 सवालों को मैं छोड़ता नहीं, कल वाली क्लास में ले लेता, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैंने पूरे सवाल करवाए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको उतार लेना। और मेरा काम है एक एक सवाल करवाना, इसलिए मैं पूरे सवाल करवा रहा हूँ। कल इसकी 17 जो अगली प्रश्नावली इसकी जो पॉइंट 2 है उसकी तरफ चलेंगे। अब पॉइंट 2 सांख्यिकी का क्या कहता है, वो कह रहा है कि वो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बारंबारता बंटन है ना, और उस बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो उस माध्य की तरफ कल चलेंगे, उसका सूत्र लिखाएंगे, सूत्र लिखाकर सवाल करेंगे और एक एक सवाल करेंगे। और आपको उस सवालों में मजा आएगा, क्योंकि वो बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी अच्छे सवाल थे। इनके लिए भी 1-1 नंबर 2-2 नंबर महत्वपूर्ण होते हैं, और उन सवालों के लिए भी होते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना है, और कल इसका जो अगला पार्ट है वो आएगा आपके। और आप इन वीडियो को लाइक कर दिया करो, हर वीडियो के नोट्स बनाओ, उनके जो एक एक सवाल है वो करो। नहीं आ रहे हो तो समझ में कॉन्टैक्ट नंबर पे पूछो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे। रोजाना वीडियो में यही कह रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करो और पूछो कि हमें ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको उस नंबर पे भी समझाऊंगा और दोबारा उस सवाल को वीडियो के दोबारा समझाऊंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हो, आपके पास ऑप्शन है कमेंट का, तो कमेंट में पूछ सकते हो। इधर ये नंबर लिखा, हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपके मन में जो भी सवाल हो वो सब मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसको उतार लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लिया करो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।